कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में एक बड़ी अपडेट कल आई कि 12th के बोर्ड का वेटेज कंप्लीटली जीरो होने वाला है। पर इस अपडेट का एक्चुअल इंपैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर क्या होने वाला है, शायद स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। स्टिक टिल द एंड, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये डिस्कवर करने वाले हैं 12th के बोर्ड्स का वेटेज अगर 0% हो जाता है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं। 12th की पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, इसका आंसर हम डिकोड करेंगे आने वाली स्लाइड्स पे। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझें कि जीरो वेटेज ऑफ बोर्ड्स का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। जीरो वेटेज ऑफ बोर्ड्स का इंपैक्ट ये होने वाला है कि पिछले साल तक आप अपनी 12th की मार्कशीट को लेकर किसी अच्छे कॉलेज या कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए जाते थे, पर इस साल सीओईटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड ही काम आने वाला है। 12th की मार्कशीट का कोई रोल नहीं होने वाला है। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लेते थे कि उनको 98% मार्क्स चाहिए, 99% मार्क्स चाहिए ताकि इंडिया के फाइनेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल सके उनके कोर्स ऑफ चॉइस में, अब वो प्रेशर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इससे कुछ और भी चीजें होंगी। जो रेट रेस थी कट ऑफ्स की, वो कंप्लीटली खत्म होने वाली है। मतलब बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ्स जो 12th के मार्क्स के बेसिस पे आते थे वो कंप्लीटली खत्म होने वाली है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता था स्टूडेंट्स को सब्जेक्टिव मार्किंग स्कीम का। सब्जेक्टिव मार्किंग स्कीम से हमारा मतलब ये है कि एक सब्जेक्टिव पेपर कोई एक टीचर इवेलुएट कर रहा है और दूसरा पेपर कोई और टीचर इवेलुएट कर रहा है, तो दोनों की मार्किंग देने की स्कीम अलग रहेगी। अब सबके सब एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे और सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के तहत ही सारे के सारे स्टूडेंट्स की चेकिंग होगी कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स दो अलग डिफरेंट बोर्ड्स को बिलोंग करते थे, तो बोर्ड बायस भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। सो मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप राजस्थान बोर्ड से हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं 96% मिसाल के तौर पर। और अगर आप सीबीएसई से हैं जहां पर 100% तक मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो वो स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड का है उसको हमेशा से राजस्थान बोर्ड के ऊपर एडवांटेज रहता। ये एक मिसाल थी, लेकिन ये जितने बायसेस थे अब सीयूईटी के आने से कंप्लीटली खत्म होने वाले हैं। वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे जिस पे हमने इस पर्टिकुलर वीडियो को चालू किया था। 12th की पढ़ाई अब करनी चाहिए कि नहीं। अगर अलग लफ्जों में पूछा जाए इस क्वेश्चन को कि क्या 12th के बोर्ड के मार्क्स अब मैटर करेंगे कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही है, बिल्कुल आपको 12th की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि जो 12th के मार्क्स हैं, बोर्ड के जो मार्क्स हैं, वो उतने ही मैटर करेंगे जितने पिछले साल तक किया करते थे। इसके पीछे तीन बहुत बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो स्टूडेंट्स टारगेट करना चाह रहे हैं और वहां के बहुत अच्छे कॉलेज में या कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पर यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाने वाली है मिनिमम परसेंटेज की 2022 से। अगर आपने 12th की पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं करी लेकिन सीयूईटी की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करी, तो हो सकता है कि 12th के मार्क्स आपके कम हो जाएं और सीयूईटी का स्कोर बहुत अच्छा हो, लेकिन आप अपने चॉइस के कॉलेज में एडमिशन ले ही ना पाए क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया आपने। दूसरी पॉइंट, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि आपके परसेंटेज कम रह गए, एलिजिबिलिटी जितने ही रह गए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपको एक बहुत अच्छी हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर उस पर्टिकुलर कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ज्यादा है, या फिर वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स को जिनके परसेंटेजेस 12th में कम आते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपने 12th की पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 0% वेटेज है बोर्ड मार्क्स का। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट, जॉब्स। क्योंकि जॉब्स के लिए आपको बनाने पड़ते हैं सीवीज या रेज्यूमेस, उनमें आप मेंशन करते हैं 10th एंड 12th की परसेंटेजेस। हो सकता है अगर 12th की परसेंट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको आपका ड्रीम जॉब नहीं मिले। सो आपको 12th की स्टडीज अच्छी तरीके से करनी है और ये 0% वेटेज न्यूज को किस तरीके से लेना है, बस इसका मतलब ये है कि आप जितनी स्ट्रेस, एंजाइटी या प्रेशर में रहते थे पिछले साल तक बहुत ज्यादा स्कोर करने के लिए ताकि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले, वो प्रेशर, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस अब आपको नहीं लेना है।
और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर बोर्ड्स की स्टडी आप अच्छी तरीके से करते हैं तो जो सेक्शन 2 है सीयूईटी का डोमेन स्पेसिफिक पार्ट, वहां पे भी आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर giving you valuable time. You can check our courses, CUET related courses, on www.toprankers.com. Subscribe this YouTube channel and like this video if you've really liked it from the heart. Thank you.